हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता जा रहा है। लेकिन अगर आपको मैं ये बताऊँ कि हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने से पहले ही हम उससे बच सकते हैं, या फिर अगर ऑलरेडी आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो चुका है तो भी आप उसे बैलेंस स्टेज तक ला सकते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? तो देखते रहिए। नमस्ते, मैं हूँ तेजस्वी और स्वागत है आपका 640 मसल्स में। अभी तक इस सीरीज़ के पहले पार्ट में हमने देखा था कि हार्मोन्स आखिर होते क्या है और देखे थे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स। सेकेंड पार्ट में हमने जाना कि ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्या है और साथ ही देखे थे सबसे कॉमन रीजंस जिनकी वजह से ये हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। तीसरे पार्ट में हमने देखा था कुछ अर्ली सिम्टम्स जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते ही हमारी बॉडी हमें दिखाना शुरू कर देती है। इस आखिरी और चौथे पार्ट में हम जानने वाले हैं कि इस हार्मोनल इम्बैलेंसेस से बचा कैसे जाए, या फिर अगर ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुके हैं तो उन्हें बैलेंस स्टेज तक कैसे लाया जाए। याद है हमने सबसे पहला कॉमन कारण देखा था हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने का, क्रॉनिक या एक्सेस स्ट्रेस। अब ऑफ कोर्स हम वर्क प्रेशर को, डेडलाइंस के प्रेशर को या फाइनेंशियल प्रेशर को तो शायद कम ना कर पाए, लेकिन हाँ, मेडिटेशन, योगा या प्राणायाम जैसे एक्टिविटीज़ से हम एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल्स को नॉर्मलाइज ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको इसमें हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमारे डेली योगा प्राणायाम बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने का दूसरा बड़ा कॉमन रीज़न हमने देखा था बैड ईटिंग हैबिट्स, और उसी वक्त मैंने ये कहा था कि सिर्फ घर का खाना खाना ही काफ़ी नहीं होता, आपको और भी कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि वक्त पर खाना खाए, कोई भी मील हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अपने मील में, हर मील में प्रोटीन को ज़रूर ऐड करें। हेल्दी फैट्स को अपने डाइट में ऐड करना ना भूलें, जैसे कि सीड्स, नट्स आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही वेजिटेबल्स, फ्रूट्स बिल्कुल ना भूलें। वैसे तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए ही काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन अगर सिर्फ हार्मोन्स की बात की जाए तो डेली सिर्फ आधे से 1 घंटे का एक्सरसाइज ही हमारे इंसुलिन लेवल्स को रिड्यूस कर सकता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता है, और साथ ही जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट मिलता है उससे हमारा वेट मैनेजमेंट करना काफ़ी इजी हो जाता है। डेली एक्सरसाइजिंग से हम हमारे स्ट्रेस हार्मोन को सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर रोज़ एक्सरसाइज करने से हमारे हार्मोन्स तो लेवल आउट होते ही है, साथ ही हम अपने मसल मास को बचा सकते हैं और एजिंग से आने वाले डीजनरेशन से भी हम बच सकते हैं। हमारी हेल्थ जो है वो इस ट्राइपॉड पे टिकी हुई है। हम कितना भी अच्छा डाइट ले ले, कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज कर ले, लेकिन पुअर स्लीप हमारे हेल्थ को हमेशा अफेक्ट करती रहेगी। नींद की कमी हमारे कई सारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देती है। सबसे पहले तो ये हमारे हंगर हार्मोन को बढ़ाती है, इससे हमें बार बार ये लगता है कि भूख लग रही है। साथ ही ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है और स्ट्रेस हार्मोन को भी बढ़ा देती है। इन सब से ही हम मोटापे की तरफ, ओबेसिटी की तरफ बढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें हर रात 8, 9, 10 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। 6 से 7 घंटे की नींद, गहरी नींद जिसे हम कहते हैं, वो हमारा काम बना सकती है। अपने आप को हाइड्रेट रखना, डीप फ्राइड फूड और प्रोसेस्ड कार्ब जैसे मैदा या मैदे से बने वाली चीज़ों से दूर रहना, ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग जैसे फैट डाइट से बचना, और सिगरेट, अल्कोहल जैसी चीज़ों से जितना हो सके दूर रहना। ऐसे कई सारे छोटे छोटे चेंजेस करके हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सकते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बच सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ टिप्स है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सब उसका लाभ उठा सके। इस सीरीज़ के चारों ही पार्ट्स आपके फ्रेंड्स, फैमिली, हर किसी के काम आ सकते हैं, तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अगली बार मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।